श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुप्रति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, परिशन पर्व का तीसरा दिन प्रातःकाल की बेला में ध्यान की प्रक्रिया से शुरुआत करते हैं। हमारा ध्यान तब लगता है जब हमारी मानसिकता बहुत व्यवस्थित होती है, हमारा आत्मविश्वास बड़ा हुआ होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आज एक प्रक्रिया को अपनाते हैं। बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। जिन जिन लोगों का आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर रहता है, जो लोग बहुत भयभीत रहते हैं अथवा संदेह में हमेशा रहते हैं, यह विचार पैदा होते रहता है हम कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले जो हमेशा उलझन में ही रहते हैं, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी डर जाते हैं किसी भी कार्य करने को, चाहे वह संसार का कार्य हो, चाहे वह धर्म का कार्य हो, चाहे तपस्या करना हो, चाहे अन्य कोई भी एक्टिविटी करना हो। आप हमेशा कदम बढ़ाने में हिचकिचाते हैं। जिन लोगों की इच्छा शक्ति बहुत वीक है, खासकर उन लोगों के लिए, और जिन लोगों को ज्योतिषी ने कहा है कि उनका मंगल ग्रह कमजोर है, जिनका सूर्य ग्रह वीक है, ऐसे घर पर बैठा है जिससे आत्मविश्वास पैदा ही नहीं होता है, उन लोगों के लिए आज का यह ध्यान बहुत उपयोगी रहेगा। जो अपने दृढ़ता को ऊपर की ओर लाना चाहते हैं, क्योंकि साधना के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है उत्साह की। संसार की कोई भी कार्य करना होता है तो जो व्यक्ति उत्साहित होता है, जिसका मन हमेशा पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है, वह कोई भी कठिन से कठिन कार्य भी बहुत आसानी से कर जाता है। लेकिन जो मन से हमेशा डरे हुए रहते हैं, निराशा जिन्हें घेरी रहती है, वे लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस क्लास पर्सन हो, अथवा गृह में कार्य करने वाली गृहिणियाँ हों, बहुत सारे लोग, अथवा यूँ कहें अधिकांश लोग इस मानसिकता से परेशान रहते हैं। वह कार्य करने में बहुत अधिक हिचकिचाते हैं
ऐसी होता है लोगों के साथ, डर लगता है। कितने लोगों को डर लगता है? बहुत लोगों को डर लगता है। व्रत उपवास करने में भी डर लगता है, लगता है। पढ़ाई में भी डर लगता है, लगता है। कोई निर्णय लेना हो उसमें भी पेंडुलम की भांति झूलते रहते हैं, लगते हैं। ये सब क्यों होता है? हमारे आत्मविश्वास की कमी के कारण। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत मजबूत रहता है ना, वह ओजस्वी तेजस्वी होता है। जिसका मंगल कमजोर होता है, मंगल ग्रह मतलब लाल रंग, उसका उत्साह भी हमेशा फीका फीका सा रहता है। जो सूर्य और मंगल उच्च स्थान वाला लेकर के चलता है, वो बड़ा तेजस्वी रहेगा, उत्साहित रहेगा, सभी कार्य करने में उसे आनंद आएगा। तो आज हम जिस ध्यान को करेंगे उससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारा मन जो है बहुत स्ट्रांग बनेगा। रही बात शरीर की, शरीर में भी एक अलग ही एनर्जी का संचार हो जाएगा। जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं खून की कमी रहती है, उनके लिए भी एक बहुत उपयोगी आज ध्यान होगा। एक ऐसा ध्यान जो हमारे मानसिकता को भी मजबूत बनाएगा और एक हमारी शारीरिक क्षमता को भी विकसित करेगा। लेकिन पर्पस ये बाहर का नहीं है, पर्पस तो अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का है। आत्मिक शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल मान करके चलना। जब मुनिराज होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, जानते हो किसका ध्यान करते हैं? सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करते हैं। तो आज हम सभी लोग अपनी आत्मिक शक्ति को, मानसिक शक्ति को और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने भीतर उत्साह से संचारित होने के लिए, अपने आत्मविश्वास को और ऊपर लाने के लिए इस ध्यान को करेंगे। बड़े ध्यान से करना, मन योग से करना, इधर उधर भटकना नहीं, अच्छे से मन लगा कर करना। जब जब आप किसी को कुछ देना चाह रहे हो, देना चाह रहे हो इन द सेंस संबल देना चाह रहे हो, किसी के परिणामों को संभालना चाहते हो। जो व्यक्ति रेखी देता है, भावनाओं के माध्यम से कुछ संप्रेषण देता है, अपनी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। जब आपके घर में कोई बीमार रहता है, आप डॉक्टर के माध्यम से उसे दवा तो दे सकते हो, लेकिन उसकी ऊर्जा को कैसे बढ़ाओगे? तो आप स्वयं जब ऊर्जाहित रहोगे, उत्साहित रहोगे, तो आप ऐसी भावना करोगे तो वहाँ तक भी वह संप्रेषण पहुँचता है। तो एनर्जी को किसी और व्यक्ति तक पहुँचाना हो तो ये भी एक बहुत सुंदर माध्यम होगा। जब जब आपको अंदर से डर लगने लगे, चाहे एग्ज़ाम का फियर हो और कोई भी फियर हो, तो थोड़ी देर के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद यदि आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। ठीक है? तो आज हम उन सिद्ध भगवान से एनर्जी लेंगे इस भावना से। देखना, जब मुनिराज ध्यान करते हैं तो एक बीजाक्षर का आलम्बन लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बीजाक्षर जो होता है ह्रीम बीजाक्षर। आप पूजन में भी बोलते ना, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। ह्रीम बीजाक्षर सबसे पावरफुल बीजाक्षर है। इवन तीर्थंकर परमेष्टि भी सिद्ध परमेष्टि का ही ध्यान करते हैं और किसी का ध्यान नहीं करते। मुनिराज भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। बड़े बड़े मुनिराज जो जंगल में रहते हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, खासकर इस बीजाक्षर के माध्यम से। तो आज इस प्रक्रिया को अपनाना है। सभी लोगों को अपने भीतर
उस चिंतन को लाना है। जैसा जैसा हम कहते चले जाएं उसका अनुसार आप अपनी भावनाओं को बनाते चले जाना। एक ह्रीम बीजाक्षर और एक मंत्र का आलम्बन लेंगे। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। कितने अक्षर हो गए उसमें? कितने हो गए? 7। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। ध्यान कहाँ करना है? अपने उस दर्शन केंद्र में, सिर के सबसे ऊपरी भाग में, ब्रह्मरंध्र में। एक कमल को देखना है, लाल रंग का कमल, जिसमें 6 पंखुड़ियाँ हैं और बीचों बीच इसकी कर्णिका है। थोड़ा बता दे रहे हैं ताकि आपको इमेजिनेशन करने में, धारणा बनाने में आसानी हो, मन आपका ना भटके। तो बीचों बीच उसकी कर्णिका में ओम बीजाक्षर को स्थापित करना है। पहली पंखुड़ी में ह्रीम बीजाक्षर को, दूसरी पंखुड़ी में ण, तीसरी में मो, चौथी में सिद्ध, पांचवी में धा, छठी में णम। कौन से कलर से करोगे? गोल्डन कलर से। लाल कमल में जैसे स्वर्ण अक्षर से लिखा जाता है, पूरा उभरता हुआ स्वर्ण अक्षर जो एकदम अपने कांति और प्रकाश को फैला रहा है। जैसे सूर्य का जब उदय होता है प्रातः काल में, वो जो रंग है उस रंग में उन बीजाक्षर को देखना है अपने सिर के सबसे ऊपरी भाग में। मंत्र कौन सा रहेगा? ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। और अपने आप को उस सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध परमेष्टि से जोड़ते हुए उस एनर्जी को लेना। जैसे हम धारणा बनाएंगे वैसे ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे भीतर होता है। करंट हमेशा प्रवाहित होते रहता है, लेकिन जब तक स्विच ऑन नहीं किया जाएगा तो लाइट नहीं जलती। भले ही मीटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ऐसे ही वर्गणाएं, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स चारों तरफ मौजूद रहती है, लेकिन हमें स्विच ऑन करना होगा अपनी धारणा के माध्यम से। यदि स्विच ऑन कर लिया हमने तो वो एनर्जी का प्रवाह हमारे भीतर होता चला जाएगा। चलिए आसन सीधा लगाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आज ह्रीम बीजाक्षर को नाभि में स्थापित करके फिर उसकी यात्रा ऊपर की ओर लेकर के चलेंगे। मुद्रा से शुरुआत करें। सिर्फ पहली मुद्रा लगाओगे, बन गई आपसे? हाँ, चलो। ओम ह्रीम नमः। 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 रिलैक्स। दूसरी मुद्रा, सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीम नमः। 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 उच्चारण बहुत स्पष्ट करना है, जैसे हमारा प्रॉपर उच्चारण होगा। ह्रीम शब्द का उच्चारण जो बहुत प्रॉपर करेगा, उस अक्षर के उच्चारण में भी एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि हमारी टंग जो है, जब ह, र, ई और म 4 उसमें अक्षर हैं, उसको मिलकर के ह्रीम बना है। कैसा बना है? ह हलंत, आधा ह, आधा र, ई स्वर है और अनुस्वार है म। तो ह्रीम बोलना, रीम रीम नहीं बोलना, रीम रीम नहीं, पहले ह का उच्चारण। तो ह्रीम के उच्चारण में ही एनर्जी जनरेट होती है।
मन की बात तो भाव की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बोलने में ही ऊर्जा पैदा होती है। तीसरी, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। रिलैक्स। चौथी मुद्रा, पाद्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। रिलैक्स। पांचवी मुद्रा, अपने आप को झुकाओ, कमर को झुकाओ, माथे को जमीन में स्पर्श करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। रिलैक्स। आंखें बंद, स्पाइन अपनी एकदम सीधी, गर्दन सामने की ओर, चेहरे पे प्रसन्नता, मन के सारे विकल्पों को छोड़ करके एकमात्र ह्रीं बीजाक्षर को याद करें। नाभि की ओर ध्यान रखते हुए नाभि में गोल्डन वर्ड में ह्रीं बीजाक्षर को देखना है, स्थापित करें। गहरी सांस लेकर के उसका उच्चारण करें और धीरे धीरे वो ऊपर उठते हुए, कंठ तक आते हुए, माथे तक आते हुए, सिर के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंचाना है। गहरी सांस। नाभि तक गहरी सांस लाएं। चमकते हुए स्वर्ण अक्षर में उस ह्रीं बीजाक्षर को नाभि से ऊपर उठता हुआ हृदय तक आता हुआ देखें, कंठ तक आता हुआ देखें, माथे तक और सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र तक यात्रा करते हुए देखना है।
नाभि तक सांस लेकर के पुनः चमकते हुए स्वर्णिम अक्षर में लिखे हुए उस बीजाक्षर को देखें, उसके प्रकाश को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें, ऊपर उठता हुआ। रिलैक्स सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। अपनी श्वास को देखें, आंखें बंद रखें, आसन स्थिर रखें। दृष्टि अपनी नाभि की ओर केंद्रित करें, शक्ति केंद्र, वहीं से वो ऊर्जा पैदा होती है। श्वास भीतर तक लेकर के जाएं, जितनी शक्ति हो उतना रोक करके रखें। बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। सारा ध्यान अपनी आती हुई श्वास की ओर और जाती हुई श्वास की ओर। श्वास भीतर प्रवेश करती है, फेफड़ों में एक स्पंदन, नाभि में स्पंदन, उस स्पंदन को महसूस करें। बाहर जाती हुई श्वास में वो टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल रहे हैं। दृष्टि हृदय की ओर लाते हुए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को दोहराएं। ह्रीम के स्मरण पूर्वक श्वास अंदर लें और ह्रीम के स्मरण पूर्वक ही श्वास को बाहर जाने दें। हृदय को बड़े प्रेम भरे भाव से देखते हुए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को करें। दृष्टि अपने कंठ की ओर लाते हुए श्वास को लें। श्वास भीतर जा रही है, हमारी श्वास नलिका में हल्का सा शीतलता का एहसास। पुनः थोड़ी देर बाद श्वास को बाहर जाने दें। मन को सिर्फ अपने भीतर लाएं, स्थिर करें, बाहर के विकल्पों को छोड़ दें। दृष्टि माथे की ओर रखते हुए ह्रीम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर लें और ह्रीम के स्मरण पूर्वक ही श्वास बाहर छोड़ें। इन पांचों ही केंद्रों को एक्टिवेट करें। दृष्टि सिर के सबसे ऊपरी भाग दर्शन केंद्र में उस ह्रीम बीजाक्षर को देखते हुए श्वास ऊपर तक ले जाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर जाने दें। अब बहुत धीरे धीरे इस ह्रीम का उच्चारण करें। मुख से निकलते हुए इस ह्रीम को अपने शरीर के चारों तरफ घूमता हुआ देखें। ह्रीम 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 ह्रीम। मुख से निकलते हुए स्वर्णिम अक्षर में ह्रीम बीजाक्षर को देखें। उसको शरीर के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ देखें। ह्रीम 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 ह्रीम। जोर से ह्रीम ह्रीम ह्रीम। और जोर से ह्रीम ह्रीम ह्रीम। और जोर से ह्रीम 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 ह्रीम। और जोर से ह्रीम 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 ह्रीम। शांत
भाग में दृष्टि केंद्रित करें, उस दर्शन केंद्र देखिए वहाँ खिला हुआ एक कमल है, लाल रंग का वह खिला हुआ कमल जिसमें 6 पंखुड़ियाँ हैं। बीचों बीच स्वर्ण कलर की वह कर्णिका है। उस कर्णिका में ओम बीजाक्षर को देखना है और वह ओम बीजाक्षर सिद्ध शिला से उतरते हुए उस कर्णिका में स्थापित हो रहा है। चमकते हुए सूर्य की भांति उस ओम बीजाक्षर को सिद्ध शिला से आते हुए अपने सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थापित होते हुए देखें, कमल के बीचों बीच। अर्धचंद्राकार जो सिद्ध शिला है, 3 लोक के सबसे ऊपरी भाग में 7 राजू ऊंचाई पर, वहाँ से उस ओम बीजाक्षर को उतरते हुए कमल के बीचों बीच देखने की कोशिश करें, धारणा बनाएं बिल्कुल। वह अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि जहाँ विराजमान हैं, उनसे वह ऊर्जा का प्रवाह हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग में होता हुआ पुनः विजुलाइज करें उस ओम बीजाक्षर को ऊपर से आते हुए अपने मस्तिष्क के ऊपरी भाग में। दृष्टि कमल की प्रथम पंखुड़ी पर सिद्ध शिला से आते हुए ह्रीम बीजाक्षर को सोने जैसे चमकते हुए वर्ण में देखना है। देखें जहाँ अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान हैं, वह आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान की आत्मा जहाँ विराजमान है, वो तीर्थंकर परमेष्टि जो सिद्ध अवस्था में है, उनसे निकलती हुई वो एनर्जी ह्रीम के माध्यम से हमारे दर्शन केंद्र में आ रही है। कमल प्रथम पंखुड़ी पूर्ण रूप से विकसित होते हुई सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है। ऐसे ही वो कमल हमारे इस मस्तिष्क में खिलता हुआ देखें। दृष्टि कमल के दूसरी पंखुड़ी पर लाएं, जहाँ ण बीजाक्षर को स्थापित करना है। सिद्धालय से आते हुए ण बीजाक्षर को दूसरी पंखुड़ी पर चमकते हुए वर्ण में देखें।
दृष्टि अपने मस्तिष्क के ऊपरी भाग में उस ब्रह्मरंध्र की ओर। तीसरी पंखुड़ी मो बीजाक्षर से सहे पीले ही वर्ण में सूर्य की कांति की भांति सिद्ध शिला से आते हुए देखें, प्रवेश करते हुए अपने ब्रह्मरंध्र में। सारा ध्यान अपने ही हो, उन सिद्ध परमेष्टि से अपने आप को जोड़ते हुए चार बीजाक्षर हमने अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित किए हैं। ओम ह्रीं नमो। चौथी पंखुड़ी देखें, सी बीजाक्षर को सिद्ध शिला से आते हुए ओम ह्रीं नमो से पांचवी पंखुड़ी खुलती हुई ध और दा बीजाक्षर को ओम ह्रीं नमो सिद्धा। सिद्धा। छठवीं पंखुड़ी खुल रही है जिसमें णम बीजाक्षर स्थापित हो रहा है। सिद्ध शिला से आते हुए देखें णम उस ऊर्जा के प्रवाह को ऊपर से उतरते हुए अपने मस्तिष्क में प्रवेश करते हुए देखें। सारा ध्यान अपने उस दर्शन केंद्र में लेकर के आए। कमल पूर्ण रूप से खिल चुका है जिसमें एक एक बीजाक्षर स्थापित हो चुके हैं।
अब कर्णिका से उठते हुए उन बीजाक्षर को क्रम से एक एक पंखुड़ी में ध्यान लगाते हुए देखना है। ओम सिद्ध परपुष्टि भगवान, उनसे वह ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर, अपने उत्साह को बढ़ता हुआ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए देखें। ओम ह्रीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए उन अक्षरों को रोटेट करते हुए इस कमल के ऊपर भाग में घूमता हुआ देखना है। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। शांत होकर के उस पूरे बीजाक्षर को, मंत्र को कमल के ऊपरी भाग पर देखें। अब वो एक एक अक्षर वहाँ से उठता हुआ तेजी से रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखें तेजी से। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। तेजी से घूमते उन अक्षरों को देखें। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। तेजी से। और ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। और तेजी से। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। और तेजी से। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। और तेजी से। ब्रह्मांड तक यह मंत्र गूंजाए, सिद्ध शिला तक यह मंत्र गूंजाए। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। और तेजी से। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। और तेजी से। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। और तेजी से। ह्रीं नमो सिद्धाणं। और तेजी से। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। और तेजी से। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। और तेजी से। पूरी शक्ति प्रमाण, जितनी शक्ति लगा सकते हो, और तेजी से। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। जितनी शक्ति भीतर से, पूरे अंदर से। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। और तेजी से। पूरे आत्मिक शक्ति। और तेजी से हृदय से, पूरे शरीर के एक एक प्रदेश से, आत्मा के प्रदेश से।
ॐ ह्रीं णमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं णमो धीरे बहुत धीरे धीरे अब शांत हो बहुत धीरे धीरे ॐ ह्रीं णमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं णमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं णमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं णमो सिद्धाणं। शांत हो जाएं। इस पूरी ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर उतरता हुआ देखें। सिर के ऊपरी भाग से उतरता हुआ मस्तिष्क तक आता हुआ उस प्रवाह को देखें। अपनी आंखों तक आते हुए इस प्रवाह को देखें, ऊर्जा के प्रवाह को। अपनी नासा तक फैलते हुए इस प्रकाश को देखें। अपने मुख तक आते हुए इस प्रकाश को, कंठ तक आते हुए इस दिव्य ऊर्जा को देखें। हृदय तक उतरते हुए देखें। नाभि तक आते हुए, पैरों तक जंघाओं तक फैलते हुए, घुटने में उस ऊर्जा के प्रवाह को, पिंडलियों में, पैरों में, पैरों की उंगलियों में, दोनों हाथों में, हथेली में। शांत होकर इस ऊर्जा को देखें, महसूस करें वो परमात्मा, ऊर्जा से भरी हुई आत्मा, सिद्धात्मा, उनसे वह ऊर्जा हम तक प्रवेश कर रही है। पुनः ऊपर चढ़ते हुए उस ब्रह्मरंध्र की यात्रा करें। उस पूर्ण खिले हुए कमल को देखें, जहाँ से वो प्रकाश का स्रोत, सिद्ध भगवान के प्रकाश का स्रोत चारों तरफ व्याप्त हो रहा है। ओम ह्रीं णमो सिद्धाणं ओम ह्रीं णमो। अब कमल के उन अक्षरों को एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए देखना है। णं धा से मो ण ह्रीं मो। रिवर्स डायरेक्शन में इन अक्षरों के प्रवाह को देखना है। णं धा से मो ण ह्रीं मो। जैसे घड़ी की सुई उल्टी घूमती हैं, उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन बीजाक्षर को घूमता हुआ देखें। णं धा से मो ण ह्रीं मो। चमकते हुए स्वर्णिम अक्षर णं धा से मो ण ह्रीं ओ। बहुत धीरे धीरे घूमते हुए देखें। णं
से शांत होकर सारा ध्यान उस कमल को देखने में लगाएं, उस मंत्र को देखने में लगाएं। पुनः धीरे धीरे अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें। ओम हरि तेजी से ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। तेजी से ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। तेजी से ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। और तेजी से ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। अब पूरे मंत्र को अपने पूरे शरीर में घूमता हुआ देखें। शरीर के इंटरनल पार्ट्स में पूरा मंत्र घूमता हुआ देखना है। अपनी दोनों आँखों में उतरता हुआ, मुख में उतरता हुआ, कंठ में उतरता हुआ, हृदय में उतरता हुआ, नाभि में उतरता हुआ, पूरा मंत्र का प्रवाह। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। पूरे शरीर में घूमते हुए इस प्रवाह को देखना है, पूरे मंत्र के प्रवाह को। ह्रीं नमो से तेजी से ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। तेजी से ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से पूरे शरीर में संचार करते हुए इस मंत्र को। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। और तेजी से,
और तेजी से ओम ह्रीं नमो सिद्धा, और तेजी से, और तेजी से ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो से, और तेजी से पूरे हृदय से, पूरे नाभि से, पूरे शरीर से, पूरे कंठ से, और तेजी से, जितना जोर से बोल सकते हो, और तेजी से ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम शांत होकर उस ऊर्जा के प्रवाह को पूरे हृदय तक, शरीर तक, मन तक महसूस करें। वो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा हमारे शरीर, हमारी आत्मा के एक प्रदेश में संचारित हो रही है। हमारी मन की विकृति दूर हो रही है, हमारा मन का भय बाहर निकल रहा है, हमारा आत्मविश्वास पूरा पूरा बढ़ रहा है। मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। गहरी सांस लें। एक मिनट का मौन, अपने विचारों को पढ़ें, सहज होकर, रिलैक्स होकर अपनी ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। वो सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा हमारे भीतर तक प्रवेश कर चुकी है। दोनों हाथ जोड़ के हृदय के निकट लाएं, आंखें खोलें। ह्रींकार में सारा जीवन बना लो, बोलो ह्रींकार में, ह्रींकार में सारा जीवन बना लो, ह्रींकार से चेतना को सजा लो। दोनों हथेलियों को खोलते हुए अपने हाथों में सिद्ध शिला की उस रचना को, उस ऊर्जा को दिखते हुए ह्रींकार में सारा जीवन बना लो, ह्रींकार से चेतना को सजा लो, ह्रींकार है ये परम पद प्यारे, बड़े शुद्ध भावों से जग में है न्यारे,
ह्रींकार की शक्ति निज में मिला लो, ह्रींकार से चेतना को सजा लो, सिद्धों से चेतना को सजा लो, सिद्धों की शक्ति निज में मिला लो, सिद्धों में सारा जीवन बना लो, सिद्धों से चेतना को सजा लो। ओम ह्रीं परम शांति। ओम ह्रीं परम शांति। ओम ह्रीं परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए लें। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य